अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो चुके हैं, जिसमें हम हल्क, शी हल्क और स्कार को देखते हैं। बैकग्राउंड में भी गामा इन्फ्यूज क्रीचर्स नजर आ रहे हैं, जो ग्रीनलैंड का एक अलग ही सीन दिखाता है। पर इसका असली मतलब क्या है, ये कहानी कैसे फिट होती है, ये सब जानिए मेरी जुबानी। मल्टीवर्स खत्म हो चुका है और जो बचा है वो सिर्फ बैटल वर्ल्ड है, एक दुनिया जिसमें सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म चल रहा है, जिसका नाम है डॉक्टर डूम। ये दुनिया डूम ने अपने हिसाब से बनाई है, एक शैटर्ड मल्टीवर्स का पैचवर्क, जिसमें अलग अलग रियाम्स डूम के अपॉइंटेड रूलर्स के अंडर आते हैं और इन्हीं में से एक ग्रीनलैंड है, एक जगह जो पूरे गामा एनर्जी से करप्टेड है। यहाँ कोई भी नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सिर्फ वही लोग जो गामा के एक्सपोजर को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि हल्क। ग्रीनलैंड का रूलर है रेड हल्क, यानी कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस। डूम ने उसको ग्रीनलैंड का शासक बनाया क्योंकि वो डिसिप्लिन, ऑर्डर और ब्लडशेड को समझता है। लेकिन ग्रीनलैंड के एक कोने में एक और हल्क रहता है, जो कि है ब्रूस बैनर। वो अपनी फैमिली, अपनी कजन सी हल्क और अपने बेटे स्कार के साथ ग्रीनलैंड के आउटलैंड्स में छुपा बैठा है। उसने वॉर से दूर रहने का फैसला किया है, लेकिन डूम की दुनिया में कोई भी हमेशा चुप नहीं सकता। डूम ग्रीनलैंड के बाकी रूलर्स को एक नया आदेश भेजता है, अगर कोई भी मेरे बनाए गए रूल्स को तोड़ता है तो उसको मिटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रेड हल्क जानता है कि बैनर एक भटका हुआ वॉरियर है, जो एक दिन उसके रूल को चैलेंज कर सकता है। डूम के रूल्स का सिर्फ एक मतलब है, अगर कोई उनका पालन नहीं करेगा तो उसको खत्म करना होगा। एक रात रेड हल्क अपनी गामा वॉरियर्स की सेना लेकर बैनर के बेस पर चढ़ाई करता है। स्कार और शी हल्क उसके वॉरियर्स से लड़ने लगते हैं, पर तभी रेड हल्क खुद आता है। रॉस चिल्लाता है, मुझे डूम ने यहाँ रूल करने के लिए भेजा था और तू एक कॉवर्ड की तरह यहाँ छुप कर बैठा है। तुम्हें ग्रीनलैंड में जीने का कोई हक नहीं है। हल्क अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन रेड हल्क ज्यादा पावरफुल है। उसकी बॉडी एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह हीट जनरेट करती है, जो हल्क के हीलिंग फैक्टर तक को ओवरटेक कर सकती है। एक भयंकर फाइट के बाद हल्क और उसका परिवार हारा हुआ महसूस करता है। शी हल्क जख्मी होती है, स्कार रेड हल्क के हाथों डिफीट होता है और बैनर को जबरदस्ती ग्रीनलैंड से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो बात रेड हल्क नहीं जानता वो ये है कि हल्क कब तक अपनी शांति बनाए रखेगा। कई महीने तक ब्रूस बैनर ग्रीनलैंड के बाहर भटकता रहा, अपनी ताकत को वापस पाने के लिए। एक दिन उसको एक एंशिएंट गामा टेम्पल मिलता है, एक जगह जिसमें गामा रेडिएशन पूरी तरह रॉ फॉर्म में एक्सिस्ट करती है। वहाँ उसको एक ओल्ड प्रोफेसी मिलती है, एक दिन एक असली हल्क वापस आएगा और ग्रीनलैंड का असली शासक बनेगा। ब्रूस जानता है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना और ग्रीनलैंड को रेड हल्क के टायरैनिकल रूल से आज़ाद करना। उसने जो शांति चुनी थी वो अब समाप्त हो चुकी थी और सिर्फ युद्ध होगा अब। एक अंधेरी रात ग्रीनलैंड के ऊपर एक भारी तूफान आता है। पहाड़ों के ऊपर बिजलियां कड़क रही होती हैं और धरती कांप रही होती है, और उस तूफान में से एक पहलवान हल्क निकलता है और वो होता है ब्रूस बैनर। इस बार वो सिर्फ फाइट करने नहीं, ग्रीनलैंड को जीतने आया है। रेड हल्क अपनी गामा आर्मी लेकर उसका सामना करता है। हल्क एक एक करके वॉरियर्स को गिराता जाता है, अपने पूरे रॉ रेज और इंटेलिजेंस का यूज करके। शी हल्क और स्कार भी वापस लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तब होती है ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी टक्कर, रेड हल्क वर्सेस हल्क। रेड हल्क अपने फुल पावर के साथ हल्क पर अटैक करता है, लेकिन इस बार बैनर तैयार है। हल्क अपनी न्यू गामा मास्टरी का यूज करता है, जिससे वो रेड हल्क का हीट एमिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। जब रेड हल्क गुस्से में आकर पूरा ग्रीनलैंड जला देने की धमकी देता है, तब हल्क अपना सबसे बड़ा अटैक छोड़ता है, अ प्लैनेट शेकिंग गामा क्लैप। एक भयंकर शॉक वेव आती है जो रेड हल्क को हवा में उछालकर धरती पर गिरने पर मजबूर कर देती है। हल्क उसके ऊपर जाता है, उसको जमीन से उठाकर एक पहाड़ पर फेंक देता है और फाइनली एक लास्ट पंच देता है जो रेड हल्क को पूरी तरह से हरा देता है। ग्रीनलैंड में अब एक नया रूल शुरू होता है, रेड हल्क डिफीट होता है और डूम का हुक्म टूट जाता है। हल्क ग्रीनलैंड का नया किंग बन जाता है, पर उसका रूल रेड हल्क के जैसे नहीं होगा। वो ग्रीनलैंड को एक फ्री लैंड बनाता है, जहां सिर्फ एक किंग नहीं, सबको सरवाइव करने का इक्वल चांस मिलेगा। डूम तक ये खबर पहुंचती है और वो अपने थ्रोन पर बैठकर सोचता है, क्या मैंने एक नए सेवियर को जन्म दिया है या एक नए दुश्मन को। पूरी दुनिया जानती है कि डूम सिर्फ हार देखने के लिए नहीं बना। बैटल वर्ल्ड का असली खतरा अब शुरू हो चुका है। ग्रीनलैंड अब हल्क का है, लेकिन क्या डूम ये होने देगा या एक नया युद्ध ग्रीनलैंड के ऊपर छाया रहेगा? और सबसे बड़ी बात, हल्क क्या सिर्फ ग्रीनलैंड तक रुकेगा या बैटल वर्ल्ड का असली किंग बनने के लिए डूम को टक्कर देगा? जब तक कोई जवाब नहीं मिलता, एक ही बात क्लियर है, हल्क रूल्स नाउ।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। क्या तुम चाहते हो डूम वर्सेस हल्क की कहानी का अगला चैप्टर? मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बड़ा जवाब लेकर आऊँगी। अगर आपको बाकी कैरेक्टर्स के भी ऐसे ही व्हाट इफ स्टोरीज चाहिए तो कमेंट में लिखना मत भूलना। मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना एंड यू कैन सब्सक्राइब।